हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी का प्यार भरा जय मसीह की बाइबलवाणी.com में मैं राजेश आपको स्वागत करता हूं। आज का वचन हमने लिया है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 आयत तक। यहाँ पर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह मानव रूप लेकर इस धरती पर आए, और जब इस धरती पर वो मनुष्य रूप में चल फिर रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत काम किए, चिन्ह चमत्कार किए, लोगों को शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाएं बड़ी प्रभावशाली और बड़ी सामर्थी हुआ करती थी। एक बार की बात है कि प्रभु यीशु मसीह बड़ी सभा में प्रचार कर रहे थे। वहीं पर एक मछुआरे की नाव वहां समुद्र के किनारे लगी हुई थी। उस मछुआरा बहुत ही निराश होकर अपना जाल धो रहा था। कारण ये था, पूरी रात उसने मछली पकड़ने के लिए कोशिश किया। समुद्र में यहां वहां सब जगह जाल डाला, सब जगह कोशिश किया, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। जब उसे मछली नहीं मिली तो वो बड़ा निराश हो गया, हताश हो गया। अक्सर होता है कि असफलता में इंसान निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन वो जाल को धोते समय प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को सुन रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश पूरा करके उसकी नाव पर चढ़ गए, और नाव में यीशु मसीह ने उस सिमोन पतरस से कहा, पतरस सिमोन, थोड़ा सा गहरे में ले चल, वहां पर जाल डाल। पतरस सोच रहा था, ये तो बड़ा ही है, और मैं तो बचपन से जानता हूं कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। रात भर मैंने मछली पकड़ी है। जब मुझे नहीं मछली मिली तो ये कहता है कि गहरे में ले चल। हाँ प्रियो, कई बार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के जो शब्द होते हैं, जो आज्ञाएं होती हैं, हमें मानव रूप में लॉजिकल नहीं लगे, या हो सकता है कि कुछ अजीब सा लगे। परमेश्वर कई बार हमसे कुछ बातों को कहता है, वो दुनिया की बातों से हो सकता बिल्कुल अलग लगे, लेकिन प्रियो कठिन बातें नहीं होती। जब भी परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, वो कठिन बातें नहीं कहता। वो कहता है कि उसका जुआ सहज है, हल्का है, उससे सीखें। वो मन में दीन है, नम्र है। प्रभु ने कहा, गहरे में ले चल और दाहिनी ओर जाल डाल। समुद्र में क्या दाया क्या बाया, लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु मैंने सारी रात मछली पकड़ी लेकिन कुछ नहीं पाया, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। ऐसा लगता है कि जैसे सारी मछलियों ने आपस में बातें की हों कि हम जब पतरस पकड़ रहा था तब तो उसके जाल में नहीं आएंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया तो हम उसके आदेश को मानकर उसके जाल में खुद ही फंसने चली आएंगे। और हुआ भी यही। जैसे ही पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के कहने पर जाल डाला, जाल भर गया। इतना जाल में इतनी सारी मछलियां आई कि वो जाल जब खींच रहा था तो जाल फटने सा लगा, और मछलियां जब नाव में आई तो नाव डूबने से लगी। उसने और लोगों को बुलाया, पतरस ने और अपने मित्रों को बुलाया कि उसकी सहायता करें। प्रिय, यहां पर हम एक बहुत ही गहरे संदेश को सीखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा गहरे में ले चल, इसका क्या मतलब था? आज हमारे जीवन में परमेश्वर कहता है, चाहे हम कितने भी साल के मसीह क्यों ना हो गए हों, कितने साल से प्रभु के साथ चल रहे हों, आज प्रभु हमसे कहता है, थोड़ा सा गहराई में चल। गहराई में चलना कई बार कई लोगों के लिए खतरा लगता है। वो उथले में ही रहना चाहते हैं, किनारे में ही रहना चाहते हैं, कभी भी गहराई में नहीं जाना चाहते। लेकिन याद रखें, गहराई में जाएंगे तो चमत्कार है। गहराई में जाने से बहुत सारे रहस्य पता चलते हैं। कई बार हम अपने पूरे मसीह जीवन में किनारे ही रह जाते हैं। हम प्रभु से प्रेम भी करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम गहरा नहीं होता है। हम किनारे वाले मसीह होते हैं। हम प्रभु के द्वारा सफलता चाहते हैं, परंतु अपने जीवन में बहुत से बंधनों से आजादी चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु के साथ गहराई में नहीं जाना चाहते। चमत्कार केवल गहराई में जाने से ही देखने मिलता है।
प्रभु शमौन से कहता है, नाव को गहराई में लेके चल। होने पाए आज वो हमसे भी कह रहा है, अपने जीवन को जांचें, क्या हम गहराई में गए हैं? क्या उसके साथ दुआ में, बंदगी में, प्रार्थना में, उसकी सेवकाई में या उसके साथ संबंध में हम गहराई में गए हैं? यदि नहीं प्रियो, तो आज साल के अंत में हम अपना आकलन करें और हमें गहराई में जाने की जरूरत है। आइए हम प्रभु के साथ थोड़ा गहरे में चलें। प्रभु कहता है, मैं साथ में हूं, थोड़ा सा गहरे में लेके चलें। प्रभु चाहता है कि हम भी अपने विश्वास में गहराई में चलें। बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं, हमारा विश्वास एक बच्चे के समान होता है। हमारा ज्ञान प्रभु के विषय में गहराई में नहीं गया होता है। हम प्रभु में उथला उथला ही जानते हैं। हम प्रभु के बारे में थोड़ा उथला उथला ही जानते हैं, किनारे की बातें ही जानते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें ही जानते हैं। उसके वचन के उस सामर्थ, उस वरदान में हम गहराई में नहीं गए होते हैं। उसके वचन को जब हम सुने, गहराई से सुने। जब मनन करें, गहराई से मनन करें। गहराई में अद्भुत काम होते हैं। प्रभु चाहता है शमौन के जीवन में कुछ ऐसा देखे जो उसने अपने जीवन भर नहीं देखा था। प्रभु के वचन में सामर्थ है। प्रभु के आदेश में अद्भुत काम होते हैं। मछलियां इंतजार कर रही थी, पतरस कब गहरे में आएगा। आइए हम गहरे में जाएं। आइए हम प्रभु के साथ गहराई में चलें। लेकिन उसके लिए आपको और मुझे कदम उठाना होगा। प्रभु साथ है, हमको उसके साथ हो लेना होगा। समुद्र के किनारे बहुत दिन हो गए। विश्वासी जीवन में हम किनारे किनारे रहते हुए बहुत ही दिन बीत गए। लेकिन यदि हमें अपने जीवन में कुछ अद्भुत कामों को, चमत्कार को देखना है, तो हमें प्रभु के साथ गहराई में जाना होगा। गहराई में बहुतायत की समृद्धि है। बहुत बार हमारे जीवन में हम थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत बार हमारे विश्वासी जीवन में गहराई में न जाने के कारण हम किनारे वाला जीवन जीते रहते हैं और किनारे वाला जीवन से ही संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कभी बहुतायत का जीवन हमें मिलेगा ही नहीं, कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। जबकि प्रभु ने कहा है, जो कोई मुझसे पिएगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां फूट पड़ेंगी, वह जीवन जल का सोता बन जाएगा। जिस प्रकार राजा दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब शमौन गहराई में गया, प्रभु की आज्ञा के द्वारा जाल को डाला, इतनी मछली पकड़ के ले आया जितनी उसने अपने जीवन भर में कभी एक साथ नहीं पकड़ा था। बहुतायत की समृद्धि। जब हम गहराई में जाते हैं, तब और केवल तभी हम परिपक्व हो पाते हैं। क्योंकि शमौन ने उस नाव जब उसकी भर गई, तब उसको समझ में आया कि वो एक पापी मनुष्य है। वो कहने लगा, अंगीकार करने लगा, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य, मेरे पास से चला जा। तब तक उसको शायद घमंड था, तब तक वो अपने आप को कुछ समझता था। लेकिन जिस समय वो गहराई में गया, प्रभु के साथ गया और चमत्कार को देखा, वो अपने आप को पहचान पाया। न केवल अपने आप को, वो प्रभु को भी पहचान पाया और वो जान गया जो उसके साथ है वो कौन है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही है जो उसके जीवन को बदल सकता है, आशीष दे सकता है। क्योंकि प्रभु ने कहा था, तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अर्थात जब हम गहराई में जाते हैं तो केवल अपने आप को नहीं, हम अपने प्रभु को भी पहचान पाते हैं। जब हम प्रभु के साथ गहराई का अनुभव करते हैं, वास्तव में तभी हम उस गहरी बातें और उसके जीवन की परिपक्वता की बातें को हम समझ पाते हैं। आइए प्रियो, प्रतिदिन प्रभु के वचन में, प्रभु की संगति में हम थोड़ा और गहराई में जाने पाए, गहराई का अनुभव प्राप्त करने पाए। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।